नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम आपके एसएससी जीडी के 4 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। जो क्वेश्चन आपको बताऊंगा बिल्कुल रियल है, ऑथेंटिक है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आगे पूछे जाने के चांस है, इसलिए पूरा देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन पहला था आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, ऐसे करके तो याद रखेंगे। पहला युद्ध जो कि है 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था और इसने इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। याद में रखेंगे पानीपत के, है ना, प्रथम 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, एक है आपका कलिंगा नृत्य किस राज्य से संबंधित है करके, तो याद रखेंगे उड़ीसा राज्य से संबंध है आपका कलिंगा नृत्य का। यह समरिक नृत्य है और इसे कलिंग महोत्सव के दौरान किया जाता है। ठीक है, कलिंग महोत्सव के दौरान कलिंगा नृत्य किया जाता है। यह त्यौहार जनवरी से फरवरी में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास 3 पॉइंट निकल के आया गया है ना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, पूछा गया है। याद में रखेंगे आंध्र प्रदेश से संबंधित है आपका। यह एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में हुई थी, है ना। इस नृत्य को 17वीं शताब्दी में ब्राह्मण पुरुषों ने विकसित किया था। तो याद रखेंगे कुचिपुड़ी नृत्य जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका, पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बढ़ावा दिया गया था। तो याद रखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना में सिंचाई हो गया, ऊर्जा हो गया, कृषि हो गया, सामुदायिक विकास हो गया, परिवहन हो गया, संचार, उद्योग, सामाजिक सेवाएं, भूमिहीन किसानों का पुनर्वास और अन्य क्षेत्र पर बढ़ावा दिया था। तो इनमें से आपकी जो ऑप्शन में कोई भी आएगा तो आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, भारतीय आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे करके, तो याद में रखेंगे क्लेमेंट एटली जो कि थे भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। और क्लेमेंट एटली जो कि है 1945 से 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, अगला आपका, कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने कार्यकाल से पहले समाप्त हो गई, तो वो है आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक, जो कि अपने कार्यकाल से पहले 1 साल से ज़्यादा समय के लिए विलंबित रही। इस योजना का मकसद आर्थिक शक्ति और धन के बढ़ते केंद्रित होने की पुरानी प्रवृत्ति को सुधारना था। ठीक है, तो याद रखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला है आपका, सोवना नारायण किस नृत्य से संबंधित है, पूछा गया था। याद में रखेंगे कथक से संबंधित है आपके सोवना नारायण। ठीक है, देख लेना, ये क्वेश्चन आपके आने वाले जो शिफ्ट हैं उसमें पूछे जाने के चांस हैं। ठीक है, कांग्रेस सदस्य में किसने वायनाड लोकसभा से इस्तीफा दिया, तो याद में रखेंगे राहुल गांधी ने, है ना, वायनाड लोकसभा से क्या दिया था, इस्तीफा दिया था। ठीक है, आपको यहाँ पर भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। याद में रखेंगे भाग 3 जो कि है भारतीय नागरिकों और कुछ मामलों में सभी लोगों को दिए गए मौलिक अधिकार से जुड़ा है, जिसके अंतर्गत 12 से 35 में बताया गया है। इसमें मौलिक अधिकार की बात कही गई है आपके भारतीय संविधान के भाग 3 में। और इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी तरह के विकास के लिए जरूरी है। तो याद रखेंगे मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, ये पूछा गया था। याद में रखेंगे तीसरी पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। इस योजना का समयकाल 1961 से 1966 तक था। इतना आप याद में रखेंगे। ठीक है, इस योजना के दौरान और कुछ काम जो कि हुए थे, बांधों का निर्माण हुआ था, ये भी आप याद में रख सकते हैं। कई सीमेंट और उर्वरक संयंत्र बने थे, है ना। और पंजाब में गेहूं का उत्पादन बढ़ा था, है ना। ग्रामीण इलाकों में कई प्राथमिक स्कूल खोले गए थे। पंचायत चुनाव शुरू किया गया था, है ना। राज्यों को विकास की ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इतना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे, पूछा गया था। याद में रखेंगे, है ना, प्राकृत भाषा में लिखे गए थे अशोक के ज़्यादातर, है ना। और इन अभिलेखों को लिखने के लिए ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि, ये आप याद रखेंगे, आपके लिए पूछा जाएगा, है ना। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया गया था आपका अशोक के अधिकांश अभिलेख में, है ना। और अशोक के कुछ अभिलेख ग्रीक और अरामी भाषा में भी लिखे गए थे, ये आप याद में रखेंगे। प्राकृत, ग्रीक और अरामी भाषा में आप याद में रखेंगे। ठीक है, एक पूछा गया था, उत्कृष्ट गैसें आवर्त सारणी के कौन से समूह में पाई जाती है करके, याद में रखेंगे 18वें समूह पे पाई जाती है ये, है ना। इन गैसों को निष्क्रिय गैसें भी कहा जाता है। और इससे संबंधित और बातें जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ये गैस प्रक्रियाशील
है, और गैर धात्विक गैस होती है, ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। ये गैसीय अवस्था में होती है, ये मोनो एटॉमिक गैसें होती है ना, और ये वायुमंडल में कुछ मात्रा में मौजूद होती है, बहुत कुछ मात्रा में, ठीक है। और इन गैसों को आमतौर पर विभिन्न कार्बनिक प्रतिक्रियाओं में एक्स के रूप में इसको क्या किया जाता है, मतलब प्रतीक किया जाता है, इसका सिंबल एक्स याद में रखेंगे, ठीक है। अगला आपका विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में, है ना। आपका दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश जो की है मेघालय के मासिम राम में होती है, सबको पता है। यह भारत का भी सबसे ज़्यादा बारिश वाला इलाका है। मासिम राम को वर्ल्ड रेन कैपिटल भी कहा जाता है, ये सबको भी पता है, ठीक है। तो एकदम सिंपल आंसर है इसका मासिम राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 1990 में कौन सा गेम एशियन गेम में शामिल हुआ था करके, तो याद में रखेंगे। यहाँ पास सॉफ्ट बॉल हो गया, सेपल क्रॉफ हो गया, वुशु हो गया, कबड्डी हो गया, नौकायान हो गया, ये सभी जो किए है ना 22 सितंबर से 7 अक्टूबर 1990 के बीच चीन के बीजिंग शहर में खेला गया था। इन खेलों को 11वें एशियाई खेल या बीजिंग 1990 के भी नाम से जाना जाता है, याद में रखेंगे, ठीक है। अगला एक था आपका संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का अनुच्छेद क्या है करके, तो याद में रखेंगे 315 से 323 के तहत आता ही है, ठीक है। चलो अगला है आपका अरुण मिश्रा किस खेल से संबंधित, तो याद में रखेंगे ये क्या है, आपके भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल और नैतिक अधिकारी है ये, है ना। और ये सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज है, याद में रखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों देख सकते हैं आप, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल है, उसके बाद वे सेवानिवृत्त होकर सुप्रीम कोर्ट के जज, है ना, याद में रखेंगे। अगला आपका भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग, सिंपल सा आंसर है इसका 3 अंग होंगे। कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों होते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के 3 अंग, ठीक है। इन तीनों अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा जो होता है ना, संविधान का मकसद सरकार के किसी एक अंग के जरिए सत्ता का दुरुपयोग को रोकना है ना। जैसे कि यहाँ पर तीनों के बीच शक्ति का बराबर बंटवारा होता है, जिससे क्या है कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना रहा, ये पूछा गया है, याद में रखेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हर एक आपके एसएससी के हर एक एग्जाम में पूछा गया है, तो आगे भी पूछे जाएगा ये, याद रखेंगे। 943 था, यानी प्रति 100 पुरुष पर 943 महिलाएं थी, है ना। यह साल 2001 की जनगणना के मुकाबले 10 अंक की बढ़ोतरी थी, ये याद में रखेंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और देखिए कि इसमें साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में बाल लिंगानुपात 919 था, यानी 0 से 6 साल के बच्चों के, है ना, हर 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं थी, ठीक है। और 2011 की जनगणना के मुताबिक हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात था, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात था, वही मिजोरम में सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात है, याद में रखेंगे, ठीक है। तो हरियाणा और मिजोरम याद रखेंगे, हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात है और मिजोरम में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात है, ये पूछेगा आपके एग्जाम में, देख लेना। अब इसमें और देख सकते हैं कि 2011 की जनगणना के मुताबिक कुछ राज्यों का लिंगानुपात यहाँ पा सकते हैं। गोवा का 996 सबसे अधिक है, तमिलनाडु में 979 है ना, और मणिपुर में 985, ओडिशा में 973। लिंगानुपात का मतलब है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो याद में रखेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, गोवा में, इतना आप याद में रखेंगे, ठीक है। एक आपका टिप्पणी किस राज्य का एक नाटक नृत्य है, ये पूछा गया, तो याद में रखेंगे गुजरात का है ये एक, है ना। और यह नृत्य सौराष्ट्र के चोरवाड़ क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था, इसे चोरवाड़ की कोली महिलाओं ने बनवाया था, ठीक है, याद में रखेंगे। और इसमें क्या हुआ जाता है, इस नृत्य में ना, इस नृत्य में 2 लंबी लकड़ी की छड़ें होती है, इन छड़ों को एक वर्गाकार लकड़ी या लोहे के ब्लॉक से जोड़ा जाता है। इस नृत्य में महिलाएं 2 विपरीत पंक्ति में गाती है ना। और इस नृत्य में जज, मंजीरा, तबला, ढोल और सहनाई जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है। कौन से नृत्य में, टिप्पणी नृत्य में, कहाँ की है, गुजरात की, ठीक है। एक है आपका पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य